ये तो सभी जानते हैं कि जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन जाना होगा। लेकिन आपके मन में कभी न कभी एक प्रश्न जरूर आया होगा कि आखिर भगवान राम ने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, तो आखिर उसका मृत्यु कैसे हुआ। आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आखिर भगवान राम की मृत्यु कैसे हुआ। भगवान राम के मृत्यु के बारे में कई कहानियां प्रचलित है। आज हम आपको भगवान राम की मृत्यु के बारे में दो कहानियों को बताने वाले हैं और भगवान राम ने अपनी मृत्यु को खुद स्वीकार किया। आखिर क्यों किया, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। श्री राम को विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है और पुराणों और शास्त्रों में भी उनकी महिमा का बखान होता है। त्रेता युग के पालनहारे प्रभु श्री राम को भक्त आज भी पूरे श्रद्धा भाव से पूजते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां आज मैं आपको बताऊंगा, तो दोस्तों यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि प्रभु श्री राम की मृत्यु कैसे हुआ और इसके पीछे दो कहानी बहुत प्रचलित है। चलिए आज मैं आपको दोनों कहानी के बारे में बताऊंगा। रामायण और अन्य पुराणों के मुताबिक प्रभु श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े बेटे थे। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। यही नहीं, उनके विशेष कर्तव्यों की वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। प्रभु श्री राम से अयोध्या वासी काफी प्यार करते थे और उनके वनवास जाते ही वो अत्यंत दुखी हो गए। प्रभु श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार सीता ने अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंपा और धरती माता के साथ जमीन में समा गई। सीता के जाने से प्रभु श्री राम इतने दुखी हो गए कि उन्होंने यमराज से सहमति लेकर सरयू नदी में जल समाधि ले ली। दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने धरती पर 1000 वर्षों से भी ज्यादा समय तक शासन किया। अपने इस लंबे शासन काल में भगवान राम ने कई ऐसे काम किए जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरव इतिहास प्रदान किया। पंडित प्रशांत मिश्रा जी बताते हैं कि पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम जब अपना अवतार काल समाप्त करके एक ऋषि का रूप धारण करके आए, तब काल यानी यमराज भी एक ऋषि के रूप में आए और उन्होंने राम जी से बात करने का आग्रह किया। तब श्री राम ने काल से कहा कि कोई हमारे बीच ना आए। उस समय प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वो एकांत चाहते हैं और काल से बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए आप दरवाजे पर खड़े हो जाए जिससे कोई भी भीतर प्रवेश ना कर सके। इतनी देर में ऋषि दुर्वासा वहां आ गए और राम जी से मिलने का आग्रह करने लगे। लक्ष्मण जी के मना करने पर भी ऋषि नहीं माने और क्रोधित होकर बात करने लगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा के क्रोध से बचने के लिए कमरे में प्रवेश कर गए जहां श्री राम बातचीत कर रहे थे। ये देखकर श्री राम भी लक्ष्मण पर क्रोधित हुए और उन्हें मृत्यु दंड न देकर देश से निकाल देने का आज्ञा दिया। लक्ष्मण जी के लिए वह भी मृत्यु समान ही था, इसलिए वो सरयू नदी में समा गए और शेष नाग का रूप धारण कर लिया। भाई के जल समाधि से आहत होकर श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय लिया। वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इस तरह श्री राम ने मानव शरीर त्याग दिए और बैकुंठ धाम चले गए। वास्तव में ये कथा भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी सबसे रोचक कथाओं में से एक है और ये प्रभु श्री राम के मनुष्य रूप को त्याग कर वापस विष्णु रूप में आने के बारे में बताती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह कहानियां जानकर अच्छा लगा होगा। भगवान राम की मृत्यु के बारे में आपने कुछ नई जानकारी जरूर हासिल किए होंगे। हमेशा नई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।